चाहिए। मैं एक छोटा सा कहानी हमारे परम पूज्य स्वामी वेदानंद बाबा कहते थे। एक नदी के किनारे एक वृक्ष था और वह वृक्ष था जामुन का। अभी भी वृक्ष में जामुन फला हुआ है। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। एक बंदर जो है उसी वृक्ष पर रहता था। तो बंदर जो है ऊपर से पका पका जामुन नीचे फेंकता था। तो मगरमच्छ क्या करता था, इसे मुंह फलका देता था। अब बनरवा जो है पक्का पक्का जामुन उस मगरमच्छ के मुंह में फेंकता था। तो मगरमच्छ के मुंह में जो पका हुआ जामुन जाता था तो मगरमच्छ को बड़ा आनंद मिलता था, खाने में बड़ा खुशी होता था। तो मगरमच्छ ने कहा, यार तुम बड़ा पका पका हमको जामुन खिलाते हो, तो ऐसा तो काम कोई मित्र ही कर सकता है, इसलिए तुम तो मित्र के समान हो, आ जाओ नीचे। तो बंदर आ गया, दोनों में बड़ा प्रेम और दोस्ती हो गया। जब जामुन खत्म हो गया तो बंदर ने कहा, दोस्त अब क्या करेंगे, तुमको तो बहुत फल खिलाए, अब इस वृक्ष में फल नहीं है, अब क्या करें। अगर नदी के उस पार चले जाएं तो बहुत आम का पौधा है, वृक्ष है, हम तुमको पका पका आम ला कर देंगे खाने के लिए, हमको उस पार कर दो। मगरमच्छ ने कहा, मित्र ये तो साधारण बात है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हम तुरंत नदी पार कर देंगे। ऐसा ही किया। मगरमच्छ ने उस बंदर को उस पार कर दिया। उस पार में बंदर गया तो देखा कि बहुत आम का पेड़ है, बहुत पका पका फल खाया। कुछ जो है मगरमच्छ के लिए लाया तो मगरमच्छ को वह फल दे दिया। मगरमच्छ ने उसे बहुत प्रेम से खाया, बड़ा आनंद मिला, फिर इस पार कर दिया। फिर दूसरा दिन में बंदर आ गया नदी के किनारे, कहा मित्र चलो, तो चलो, उस पार कर दिया। इसी तरह से एक दिन जो है मगरमच्छ कुछ आम को लेकर गया और अपने पत्नी को दिया खाने के लिए। तो उसके पत्नी ने कहने लगी कि आम कहां से लाए हैं। उसने कहा, मेरा दोस्त है बंदर, वही ला के हमको दिया है। कहा, हे पतिदेव, बंदर का कलेजी खाने में बहुत अच्छा लगता है। कहा, देखो मेरा मित्र है, हम कैसे तुमको कलेजी देंगे। कहा, नहीं, अगर कलेजी नहीं दीजिएगा तो आज से बातचीत बंद, आपसे कोई मतलब नहीं, आप बढ़िया पति नहीं है। कहा, अच्छा ठीक है। नारी हठ तो जानते हैं कि नारी जो है जब वो जिद कर लेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नारी हठ, बाल हठ, योगी हठ, तीन हठ, ये जबरदस्त तीनों हठ होता है। तो बंदर ने कहा, ठीक है, तुम जिसमें खुश रहेगी हम वही काम करेंगे। हम तो आसानी से अपने मित्र का कलेजा भी ले सकते हैं। बीच नदी में जब आएगा मित्र तो डुबा देंगे, अब बंदर सहित तुमको ला देंगे, तुम कलेजी क्या पूछे, पूरे शरीर का मांस खा लेना। अब वह बंदर दिमाग में बात है,
नदी के किनारे गया, जैसे उधर से बंदर महाराज आ गए। मित्र उस पार कीजिए, का तुरंत आइए। वह बंदर फिर बैठ गया उसके पीठ पर। जब बीच नदी में गया तो मगरमच्छ जो है रुक गया। तो बंदर कह रहा है, मित्र काहे तुम बीच नदी में रुक गया? कहा, मित्र क्या कहेंगे, मेरी पत्नी जो है बंदर के कलेजी खाने के लिए शोक कर लिया है, खटवास पटवास ले लिया है, तो अब तो उसको कलेजी देना न है मित्र। अब बंदर का जो है धक धकी बढ़ गया। अब नहीं बचेंगे, तो बड़का फेर हो गया। अब बंदर तो चालाक होता है, बुद्धि का तेज होता है। बंदर झट से कहता है, अरे मित्र सुनो, अरे मित्र सुनो, क्या तुम कहते हो? यही बात तुम हमको वहां कहता नदी के किनारे, तो हम कलेजी लेते न आते हैं। अरे हम अपना कलेजी गाछ पर रख दिए हैं। मित्र चलो जल्दी जल्दी चलो, कलेजी लाके दे देंगे, तुम अपने पत्नी को दे देना और तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी। मगरमच्छ मोटा बुद्धि का बात को मान लिया कि मित्र ठीक के कहता है। फिर मगरमच्छ नदी के किनारे चला गया और उछल कर जो है वो बंदर भित्ता पर चला गया और हफसने लगा। ऐसे क्यों हफसने लगा? कहा, बच गए बच गए। बाप रे, कैसा मित्रता किए थे मेरा कलेजी साहब। कलेजी ले लेता तो हम बचते। तब वह तो मगरमच्छ कह रहा है, मित्र कलेजी लेकर आओ न मेरे पास, मित्र कलेजी लेकर आओ न मेरे पास। तो बंदर का तारे मूर्ख कहीं का, एक तो मूर्खता के चलते मेरा जीत हो गया, मेरा जान बच गया, फिर तुम कहते हो। तो उसको आवेश हो गया बंदर को। कहा, बेहतर बाओ, ऐसे बाओ, मुंह बाओ, हम देते हैं कलेजी तुमको देंगे। चढ़ गया गाछ पर, एक पत्थर ले लिया बड़ा ऐसा, कहा मुंह फलकाओ। मगरमच्छ ने ऐसे मुंह फलकाया, वही पत्थर फेंक दिया मगरमच्छ के मुंह में। अब मगरमच्छ का जानते हैं कितना दांत टूटा, इसका ठिकाना नहीं। तो ये तो धूर्त मित्र का बात हुआ। तो नारी के चलते भी मित्र का वध हो जाता है। तो ये बड़ा हंस हंस कर हमारे वेदानंद बाबा कहते थे, मैंने सुना था इसलिए आपको ये कहानी सुना दिए। अब सत्संग योग के बातों पर आइए कि भाग 3 से चर्चा हुआ कि साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये संसार की तरफ जो मन भागता है, ये भागता क्यों है? यह सुख को खोजता है, सुख खोजता है। और किसमें सुख खोजता है? तो पत्नी में सुख खोजता है, पुत्र में सुख खोजता है, पुत्री में सुख खोजता है, जमीन में सुख खोजती है, हैं? और मकान में सुख चाहते हैं कि संसार में सुख भरा हुआ है और इसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन आज दिन तक संसार के सुख पाने वाले को सुखी नहीं हुआ है। कितना भी पुत्र को पढ़ा लिखा के बीए एमए कलेक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, दरोगा बना दीजिए, जब शरीर आपका गिर जाएगा तब पता चलेगा डॉक्टर किसे कहते हैं, इंजीनियर किसे कहते हैं। वह पुत्र पैसा दे सकता है लेकिन सेवा नहीं कर सकता। अफसोस होता है
कि एक डॉक्टर होके वह अपने पिता का सेवा नहीं कर सकता है, एक इंजीनियर होके अपने माँ बाप का सेवा नहीं